जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। हमें लगता है कि आज सगाई का फंक्शन देख के नूर को अपने और आदित्य की शादी का वो तमाशा याद आ गया होगा, तभी इतने सदमे में है बेचारी। आदित्य का चेहरा इमेजिन कर रही होगी। इमेजिन कर रही होगी? नहीं अमृत, नूर का डर किसी भी एंगल से झूठा नहीं लग रहा है। ट्रस्ट मी निर्वैर, ये सब बस नूर का वहम है। अगर ये सब सच होता तो किसी न किसी ने तो देखा होता ना आदित्य को, कोई ना कोई तो पहचानता। और तुमने खुद सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, कोई दिखा तुम्हें? कोई नजर आया? नहीं ना। हमें लगता है नूर को रेस्ट की जरूरत है। एंड आई एम श्योर कल सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल संगीत भी है और उसे थोड़ा आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। निर्वैर, तुम अंदर जाके उसे थोड़ा काम डाउन कर दो। क्यों? तुम उससे काम डाउन नहीं कर सकती? हम कह रहे हैं ना निर्वैर, प्लीज तुम अंदर जाओ। तुम दोनों साथ में बात करोगे तो एक कंफर्ट लेवल बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। प्लीज जाओ। नूर, सब ठीक है, कोई नहीं आया था, तुम्हें बस वहम हुआ था। चलो अब सब कुछ भूल के आराम से सो जाओ। मास्टर जी, आप मेरे हस्बैंड बनने वाले हो ना, और मैं आपकी छोटी मोटी। हाँ, और हस्बैंड तो अपने वोटे की हिफाजत करता है ना। आप इसलिए आए हो ना, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे ना, है ना मास्टर जी? मुझे कुछ नहीं होने दोगे ना, है ना? नूर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। हाँ चलो अब सो जाओ। लेकिन मैंने कहा ना सो जाओ। गुड नाइट। मेरी लाइफ बर्बाद करके वो झल्ली खुशियां मना रही है। अब उसे पता चलेगा कि आदित्य से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। क्योंकि पहले मैं उससे सच में शादी करूंगा, सारी रस्में निभाऊंगा और फिर उसका हर सपना मिट्टी में मिला दूंगा। निर्भय जो मर्जी कर ले, शादी तो मैं झल्ली से ही करूंगा। झल्ली के लिए जो जुनून मेरे दिलो दिमाग में है वो आसानी से ठंडा नहीं होने वाला। एक बार मेरी झल्ली से शादी हो जाए, उसका वो हाल करूंगा, इतने सदमे दूंगा कि वो पागल हो जाएगी। बस एक ही डर है, अगर उस झल्ली ने तुम्हारी आवाज पहचान ली हो, सब कुछ निर्वैर को बता दिया हो और वो तुम्हें ढूंढने के लिए। निर्वैर ढूंढेगा तो तब ना जब पहचान पाएगा। और वैसे भी मैं इस बार मात खाने नहीं, मात देने आया हूं निर्वैर सिंह सिक्खो, जीतने आया हूं मैं। तू देखना निर्वैर, तेरी होने वाली दुल्हन को तेरी नाक के नीचे से लेके जाऊंगा मैं। आज तुम नूर के पास हो जाओ प्लीज, मैं साथ वाले रूम में हूं।
मैं वापस आ गया छल्ली। नहीं, मैनू एक गल दसो बीजी, तो हो की गया है? कल तक तो आप कह रहे थे मैंने ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने देनी, और आज आप खुद ही चुन्नी चढ़ाने ठुमका लगाने पहुंच गए। पूछ सकती हूँ मैं कि आपके अंदर ये जो महान बदलाव आया है कैसे और क्यों आ गया? पता है लाली, इंसान में बदलाव कब आता है? जब उसे पता चल जाता है कि ये दुनिया उसके हिसाब से नहीं चलती। मतलब तू अच्छी तरह जानती है। जानती तो मैं क्यों पूछती बीजी? निर्वेर ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो क्या मेरे पास मान जाने के अलावा कोई और रास्ता बचा था क्या? वो छल्ली तो आपको एक फुटी आंख नहीं सो आती थी। आप तो बिल्कुल खिलाफ थे उस छल्ली के। वो तो मैं अब भी हूँ। फिर आप मैंने सिर्फ अपनी सोच बदली है लाली, अपने इरादे नहीं। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा कि झल्ली का बच्चा नॉर्मल ही होगा। तो मैंने सोचा चलो कोशिश कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो बच्चा भी मिल जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम बीजी? गल्लू समझ लाली, एक बार ये बच्चा आ गया ना तो हम कुछ भी करके छल्ली को इस घर से नहीं, फगवाड़ा से ही बाहर निकाल देंगे। बस एक बार ये काम हो जाए तो अमृत और निर्वैर ने खुद ब खुद एक दूसरे के नजदीक आ जाना है। बच्चा भी मिल जाएगा और अमृत भी कहीं नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सेखो एम्पायर तो निर्वैर का है ही, लेकिन अब सिद्धू एम्पायर भी निर्वैर का ही हो जाएगा। क्योंकि एमएस की कोई और औलाद तो है नहीं, इसलिए आज नहीं तो कल वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सारे बिजनेस निर्वैर के बच्चे के ही नाम कर देगा। अब समझी लाली? बस एक बार ये शादी हो जाए फिर सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाना है। छेती छेती शादी, छेती छेती बच्चा और छेती छेती वो झल्ली इस घर से आउट। ठीक कह रहे हो आप बीजी। अब सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। बुढ़िया, सब कुछ अपनी जगह पे जरूर आएगा, लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसे। तूने अपनी स्कीम तो बना ली, लेकिन तू भूल गई बीच में अभी भी है लाली, जिदी हर कल निराली। छल्ली, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।